दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, हमने एक यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारे जो पेट्रोल पंप से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप से जुड़े हुए या काम करने वाले हमारे जो साथी हैं, वो उनको अपनी मशीनों का हिसाब कैसे देना पड़ता है आगे मैनेजर को, और किस तरह से मैनेजर हिसाब लेता है, या वहाँ का पेट्रोल पंप जो स्टाफ होते हैं वो अपना हिसाब खुद इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने इस बोर्ड का सहारा लिया है, और उस बोर्ड पे मैंने दोस्तों सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष करके दिखाया है। तो आप इसमें दोस्तों, आप वीडियो में हमारे जुड़े रहें, और हमारे इस चैनल में आपको दोस्तों मैं बता दूं कि मैं हमेशा इस पेट्रोल पंप संबंधित ही वीडियो, लेटेस्ट अच्छी जानकारी वाले वीडियो ही डालता रहता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल में बने रहें, और आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने एक, ये देखिए, पूरा बना रखा है चार्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा DU मतलब हो गया आपकी जो पहली मशीन नंबर 1 हमारी जो हो गई, डिस्पेंसिंग यूनिट हमारी फर्स्ट मशीन नंबर 1 का हमने एक बनाया हुआ है, जिसमें कि 2 नोजल है, 2 नोजल इसमें है। अब ये ऑपरेटर 1 यानी कि हमारा जो एक स्टाफ, जो हमारा सेलमैन जो हमारे काम करते हैं, वो हमारे भी एक लोगों का हमने इसमें बनाया है। एक लोगों का पूरा मशीन है, हमने एक लोगों को इसमें दे रखा है रीडिंग, कि आप हमको हिसाब देंगे, जब आप छुट्टी करेंगे तो इसका हमें आप हिसाब देंगे। अब देखिए, ये तो दोस्तों हमारी हो गई ओपनिंग रीडिंग, ये रीडिंग हमारी हो गई ओपनिंग, यानी कि हमने A1 यानी MS, A2 यानी HSD। अब पेट्रोल वाले जो नाजुल हैं हमारे, उसमें ये पहली हमारी ओपनिंग रीडिंग हो गई, जो रीडिंग हमने सुबह स्टाफ को दी थी चलाने के लिए। और ये हमारी क्लोजिंग रीडिंग हो गई, जो रीडिंग उन्होंने हमको अपना मशीन बंद करते समय दिया था, वो रीडिंग हमारी ये हो गई। तो सबसे पहले जो रीडिंग, इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो रीडिंग हमें लास्ट में मिले, यानी कि जो रीडिंग बंद पेट्रोल पंप मशीन बंद करते समय मिले, वो रीडिंग हमको नीचे हमने लिख दिया, और जो रीडिंग हमने उनको दिया था चलाने के लिए, वो रीडिंग हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए यहाँ करना क्या है, इन दोनों रीडिंग से आपस में इन दोनों को माइनस कर देना है। जैसे मैंने किया है, इन दोनों रीडिंग से आपस में इनको माइनस कर दिए, तो हमारा जो आया, इसका आंसर आया वो 138 लीटर 26 पॉइंट, यानी कि हमारा इतना लीटर पेट्रोल एक A1 मतलब पेट्रोल नोजल से इतना लीटर बिका। उसके बाद दोस्तों हम इसमें टेस्टिंग माइनस करते हैं, जो हम टेस्टिंग करते हैं वो इसमें से हमने माइनस कर दिया, 5 लीटर टेस्टिंग हटा दिया, तो ये हमारा आ गया आगे 133 लीटर 26 पॉइंट। अब ये इतना हमारे नेट सेल आ गई। उसके बाद हमें इसको, जो हमारे पेट्रोल पंप में जो हमारा पेट्रोल का रेट होगा, उस रेट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस रेट से, तो हमारा जो अमाउंट लिख के आया वो हमारा इतना पैसा आ गया, यानी कि हमने A1 पेट्रोल नोजल से जो हमने सेल की है वो किया है 12,900, मतलब 12,979 उनबे 79, मतलब 79, 12,979 रुपीज़ 52 पैसा, इतने रुपए का हमने पेट्रोल बेचा है। ये हो गया एक चीज़ क्लियर, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमारा जो, ये तो हमने निकाल लिया पेट्रोल में हमने कितने रुपए का पेट्रोल बेचा है। अब हमारा दूसरा है नाजुल है, जो A2, जिसको हम डीजल HSD यानी हाई स्पीड डीजल का निकालते हैं। अब हमें उसी कॉपी में एक तरफ पेट्रोल का बना लेना है, उसी तरफ एक तरफ डीजल का बना लेना है। अब करना क्या है, ये हमने जो रीडिंग हमने उस स्टाफ को दिया था सुबह चलाने के लिए, वो रीडिंग ऊपर लिख दिया गया है। ये रीडिंग वो होगी, जो रीडिंग जो हम स्टाफ से रीडिंग लेते हैं, स्टाफ को मशीन बंद कराते समय उससे जो रीडिंग लेते हैं, वो रीडिंग हमारी नीचे वाली हो गई। इन दोनों रीडिंग को आपस में हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे ये निकल के आया 133.87 लीटर, यानी कि 133 लीटर 87 पॉइंट हमारा तेल डीजल इस नाजुल से निकला है। अब क्या करना है, इसमें हमारे जो टेस्टिंग हमने किया 5 लीटर, वो हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा बन के आ गया 128 लीटर 87 पॉइंट। नेट से जो हमारी हुई 128 लीटर 87 पॉइंट की। अब इसको जो हमारा डीजल का रेट होगा हमारे पेट्रोल पंप पे, उस रेट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमारा जो इसका अमाउंट आ जाएगा ये इतना आ गया, 1,16,000 11,656 रुपये 29 पैसे। अब ये हमारा अमाउंट आ गया डीजल का। ये अमाउंट हमने आपको बता दिया, अमाउंट हो गया पेट्रोल का। इन दोनों अमाउंट को अब हम पहले टोटल कर लेंगे। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा जो निकल के आया वो आया ये 24,635 रुपये 81 पैसे। ये हमारा निकल के आएगा। चलिए ठीक है, अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमने जो इनको रीडिंग दी थी उस रीडिंग से पेट्रोल और डीजल मिला के उन्होंने टोटल टेस्टिंग घटा जो सेल की है जितने रुपए का, वो क्लियर लिख के यहाँ पे आ गया 24,635 रुपये 81 पैसे का, यानी कि इतने रुपए का उन्होंने सेल किया है। हाँ, अब इसमें समझने वाली बात दोस्तों ये है, मैंने अलग से उसको लिखा है कि इसमें चूंकि सारे जो भी सारे कैश होते हैं, कैश पूरा कैश में तो सेल होती नहीं है, तो इसमें हमारा पीओ सेल भी होगा, यानी पीओएस सेल जो हमारा एटीएम कार्ड का सेल होता है वो होगा। दूसरा हमारा यूपीआई का होगा, जो हमारा फ़ोन पे, गूगल पे या अन्य की कोई भी बहुत सारे यूपीआई होती हैं वो हो गया। फिर हमारा अगला है एक्सपेंस, हमारे पेट्रोल पंप पे इस मशीन से कुछ खर्च भी हुए हैं, कुछ खर्च भी लगा होगा हमारे पंप का, वो भी हो गया। उसके बाद दोस्तों जो उधारी होती है, थोड़ा बहुत जो उधारी भी होगी वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने पीओ सेल हमारे पेट्रोल पंप से मान लिया हुआ, इस मशीन से जो पीओ सेल हुआ है, इस मशीन के डिटेल में बारे में बता रहे हैं, तो 4301 रुपये का। यूपीआई जो हमारी हुई है वो 3610 रुपये की। एक्सपेंस हमारा जो है हमने इसमें खर्च किया, जो हमारा खर्च हुआ इस मशीन से, तो 300 रुपये का। उधारी हमने दिया 31 रुपये किसी पार्टी को, ए नाम किसी पार्टी को ए को मान लीजिए हमने उधार क्रेडिट दिया है वो 3100 रुपये का। अब हम इस सब को इन सबको जोड़ लेंगे, यानी 4301, 3610, 300, 3100 को जोड़ते हैं तो हमारा ये आएगा 11,311 रुपये। अब हमारे जो इन्हीं सेल में जो हमने इतने रुपए का सेल किया था, इधर 24,635 रुपये 81 पैसे का, तो उसमें हमने 11,311 रुपये का ये इसमें हमारा पीओ सेल भी है, यूपीआई भी है, एक्सपेंस और क्रेडिट, इतने सब मिला के हमने इतने रुपए का ऐसे सेल हुआ है हमारा, इस तरह का खर्च या यूपीआई हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारा दोनों मशीनों का जो अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 24,635 रुपये 81 पैसे। हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे ये यूपीआई पीओस, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जो पीओस, यूपीआई, एक्सपेंस और उधारी सब मिला के हमारी इतना रुपया हुआ, 11,311 रुपये का हुआ। तो हम इस अमाउंट से जितना हमें चूंकि पैसा मिलना चाहिए उसमें से इतना पैसा मान चलिए हमको मिल चुका है, तो इतने पैसे में हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो बचेगा लास्ट में वो 13,324 रुपये 81 पैसे। यानी कि इतना पैसा हमारे पास, हमारे जो स्टाफ जो ड्यूटी की थी, जिसने हम रीडिंग ली थी, मान लो कोई भी स्टाफ नाम एक्स कुछ भी नाम रख दीजिए आप, जिसने भी ड्यूटी की थी ऑपरेटर ने, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा पैसा होता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि पॉइंट कुछ न कुछ बच जाता है तो वो उसका है, हमें टोटल इतना पैसा उससे लेना है। यदि उससे इससे कम होता है तो वो अपनी जेब से भरेगा, यानी कि वो खुद वो पैसा घटा हुआ है, तो पैसा जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वो इस पैसे को पूरा करेगा वो। चलिए एक बार मैं आपको फिर से इसके बारे में फिर से बता देता हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से हिसाब बनाया जाता है, किस तरह से आप अपने हिसाब बना के दे सकते हैं, खुद अपना हिसाब किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी ये ओपनिंग रीडिंग है, क्लोजिंग रीडिंग, जिस रीडिंग से हमको मिला वो रीडिंग ये क्लोजिंग हुई, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारा इतना लीटर आ गया। हमने इस पर टेस्टिंग माइनस कर दिया, टेस्टिंग यदि नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग है तो टेस्टिंग आप घटा के इसको आप रेट से कैलकुलेट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो जो हमारा ये आ गया। उसके बाद इसी तरह दोस्तों हमारा डीजल का भी ये ओपनिंग रीडिंग क्लोजिंग रीडिंग से हम माइनस कर लेंगे, हमारा इतना आया, 5 लीटर टेस्टिंग घटा दिया। उसके बाद नीचे हमारा ये इतनी सेल आ गई, नेट सेल, फिर इसको डीजल का जो भी रेट होगा पंप पे उससे गुणा कर देंगे, हमारा जो अमाउंट आ गया। इन दोनों अमाउंट को आपको जोड़ लेना है, इसको भी और ये इसको भी। ये जब दोनों अमाउंट आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल सेल निकल के आ जाएगी, टोटल अमाउंट में सेल निकल के आ जाएगी, मतलब टोटल कितने रुपए की आपकी सेल हुई थी। यानी हमारी जो सेल हुई है 24,635 रुपये 81 पैसे की हुई है। अब क्या करना है कि आपको मैंने यहाँ बताया कि जो आपके यहाँ जो इस नोजल से, जो इस मशीन से आपकी
पीओ सेल यानी कार्ड सेल हुई वो लिख दीजिए, जो आपकी यूपीआई सेल हुई टोटल जोड़ के आप वो लिख लीजिए, आपका जो इस पंप पे खर्च हुआ वो आप लिख लीजिए, बाकी जो उधारी मतलब इस मशीन से हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। हमने इस चारों को जोड़ दिया, हमारा 11,311 रुपये आ गया। अब 11,311 रुपये को हमने टोटल अमाउंट से माइनस कर दिया, तो हमारा 13,324 रुपये हमको चाहिए। इतना पैसा अगर है तो यानी कि हमारा जो हिसाब सही है। अगर इतना पैसा कम होता तो आप अपनी इसको आपको भरना पड़ेगा, यानी कि आपका हिसाब गलत है, या आपने कहीं आप किसी का पैसा लेने में वापस करने में आपसे मिस्टेक हुई है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।